बनी गोकुल की नारी, बनी गोकुल की नारी, ब्रजमा पहुंची गई अब जाई के। बनी गोकुल की नारी, ब्रजमा पहुंची गई अब जाई के। बनी गोकुल की नारी, ब्रजमा पहुंची गई अब जाए के। वैसे घाघरा पहिरे, वैसे घूम घुमारा, वैसे बढ़िया छल्लादार बाल सुधारे, और वैसे तमाशा बनाए। वह तो ना गोकुल में गई जैसे फूल की कली है, गोकुल में गई जैसे फूल की कली है, गोकुल में गई जैसे फूल की कली है, गोकुल में गई जैसे फूल की कली है। और सही मारा दरवाजा बंद पाई की मार, बंद पाई की मार, ब्रजमा पहुंच गई अब जाए के। भाई एकदम वैसे बन गई भैया। लेकिन याग बात और है, कब हो गोकुल में गोपियों को देखा नहीं था, उसने केवल दिमाग लगाया कि गोकुल की गोपियां शुद्ध हुई हैं, गोकुल की गोपियां सुंदर हुई हैं। लेकिन भैया के जैसे महिमा पाउडर लगाओ और पाउडर मतलब भर लगे हो तो छिप जाई, और तक पूरा डब्बा छिड़क लियो। तब पाउडर वाउडर ज्यादा होगा तो गोकुल से होगा न्यारा। दरवाजे पर पहुंची, भगवान पालने में सो रहे थे हमारी माताएं और बहनी। अंदर भवन के अंदर धीरे धीरे ढोलक बजा बजा करके लल्लो बालक को बधाई दे रही थी। दरवाजा बंद थे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया। मैया यशोदा ने सुना कोई गोपी आई है मेरे बालक को देखने। मैया यशोदा साधारण दिमाग की थी, और साधारण दिमाग के घर में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, ऐसी चीज आ सकती है, खुद को व्यक्ति नहीं जान सकता कि मैं क्या हूं, और जो व्यक्ति अपने को जानता है मैं क्या हूं, उस व्यक्ति को ऐसी चीजें नहीं प्राप्त होती। मैया यशोदा धोखे में गई, दरवाजा बंद थे तो तुरंत जा करके दरवाजा खोल दिया। एक पल्ला खोल दिया, एक गोपी, दूसर भी पल्ला आ दीदी नमस्ते, मम्मी नमस्ते।
अब मैया यशोदा ने सोचा कि पता नहीं कौन से मोहल्ला की है, पता नहीं कौन घर की है, और देखा हम कब हुई का ही नहीं। लेकिन फिर दिमाग, अरे कहा पता वही टवाला केरी होए, कहा पता वही टवाल लगे होए। ई धोखे में यशोदा मैया बुला ले गई, वो थी पूतना। लेकिन जब पहुंच गई अब उसकी निगाह कहाँ है, बालक कहाँ है, और भगवान पालनम झूल। अब कोई कोई माताओं बहनों ध्यान से समझो, जब कोई तुम्हारे घर कबहू ना आवत होए और वो घरे तुमरे आवे और तके कहा लगे बउआ कहाँ है, लाओ खिला ली, तो कोई कोई माताएं बहने लड़का के दे दे हम मारे से आए के रे कहे दीदी ले रहा तले हम काम कैली। अब लड़का दे दे अपना मथनियम जुटी है, या बेकूफी है कि नहीं। मैया यशोदा से बोली कहाँ है बालक, और भगवान पहले ही देख लेंगे। भगवान जब पहले ही देख लेंगे, यहाँ पर हम आपको कारण तो है 11, लेकिन 4 कारण बताएंगे, और 4 कारण में से जो अच्छा लगे वो चीज रख लेना। कुछ लोग कहते कि महाराज 4 कारण बताएंगे हो, इमा कौन कारण हम समझे, तो अब तुम समझो कौन सही है कौन गलत है। जब वह गोपी घर के अंदर आई तो भगवान की सबसे पहले निगाह पड़ी, लेकिन भगवान ने जैसे देखा तो तुरंत आंखी बंद कर लिया। सुखदेव से राजा परीक्षित बोले यूं बताओ प्रभु, इसका मतलब भगवान स्वावुर्र हैं, आंखी बंद कर लिया। आंख बंद करने का कारण क्या था, तो भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, इसका एक कारण समझो। भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, भगवान को बड़ी तकलीफ भय। काहे बद के भगवान का यहाँ तकलीफ ही बद भय कि त्रेतों में यहाँ मेहरुए पर से लगा लाग, और दोपहरों में यहाँ मेहरुए पर से लगा लागे जाए रहा। गलत बतावा। त्रेता में सबसे पहले भगवान ने किसको मारा, ताड़का को। भगवान ने सोचा, और कहते कि वीर पुरुष मारे ना नारी, मुनि नियोग असमंजस भारी। वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊत, और कोई कोई आदमी ऐसे हैं तो कहे हमका भाई मेहरुए का मारत खूब बनते। कुछ ऐसे आदमी हैं, औरत पर हाथ उठाना बेवकूफी है। भगवान ने गुरु जी के कहे पर ताड़का को मारा था, और ताड़का को मारा था इसीलिए भगवान को 14 साल अयोध्या छोड़ करके जाना पड़ा था। इसका भी हम कारण आपको बताएंगे। अगर ताड़का को भगवान ना मारते तो राम जी को राम वनवास नहीं दिया जाता, और राम न गए होती वन तो वन न पोती राम। तो भगवान आंखी इसलिए मूंद लिया कि देखो का होए। त्रेतों में स्त्री को मारा पहले, और ये मौसी आई गई लपदे। अब इनको बताओ टपकाओ परी। अब अगर नहीं मारब तो पता नहीं करते हमारे साथी मार डरे जाए। अगर इका हम न मारब तो ना मालूम करता धोखा हो जाए। भाई घर में गए सिलेंडर मांग लाग गए है तो इका तान भाई तो ठीक है, उन्हें दादा पता नहीं कत्ती दूर तक गए। तो अब ये बम वावा है हथवाला समझ रही हूँ, अब इसको समझ नहीं है। तो भगवान ने आंखी बंद करके और अपने नारायण का ध्यान किया। भगवान कन्हैया के भगवान का नाम क्या है, अपने भगवान का नाम लेने लगे। भगवान श्याम सुंदर अपने भगवान का नाम लेने लगे। भगवान कन्हैया के भगवान का क्या नाम है, भगवान वहां पर अर्जुन जी को लेकर के गए थे एक बार। बड़ी विलक्षण कथा है भैया। अब भगवान नाम लेने लगे। क्यों, कोई काम करे चलो पहले आंखी मीच करके उस इष्ट का ध्यान कर लो, अपने गुरु का नाम ले लो, अपने माता पिता का मनहे मना आशीर्वाद ले लो। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और काहुन लखा देख सब ठाढ़े। देख कोई सकता नहीं, तुमने सब नाम ले लिया, तुम फेल नहीं होंगे कभी। तो भगवान आंखी इसलिए मूंद लिए। सुखदेव बोले भगवान ने आंखी इसलिए मूंद लिया क्योंकि भगवान अपने इष्ट का ध्यान करने लगे कि जौन होवा तो ठीक है, जौन हो जा रहा वह माफ कराओ, और वही झगड़ा साफ करो। इसलिए भगवान ने आंखी मूंद लिया। द्वासर कारण यू है भैया, भगवान ने आंखी इसलिए मूंद लिया क्योंकि ताड़का वो उसको देखता, पूतना को आते देखा। भगवान ने सोचा दुनिया के सामने
ये भेष छिपा सकती है, लेकिन भगवान की जहां निगाह पड़ी तहां यू रूप बदल जाइए भाई, तहां तो रूप बदल जाएगा तुरंत भैया। और भगवान ने सोचा घर में बाज रही ढोल, और जहां हमारी निगाह पड़ी तहां या अपने रूप हम तुरंत फिर प्रकट हो जाई। और जहां अपने रूप हम प्रकट हो तो कोई ढोल लखाई, ढोल वह तेरे पर ही रही, पता ना को कहां गिर जाए। इसलिए भगवान ने सोचा ढोल बाजत है तो बाज ही दो, और जो होते है तो हो ही दो। इसलिए भगवान ने आंखें मूंद लिया। तीसरा कारण एक और है, भगवान ने सोचा भले या राक्षसी हो, लेकिन ये स्तन में अपने जहर लगाया है, स्तन में अपने जहर लगाया कि जहर पिला के मार डालोगी। तो भगवान ने सोचा भले या जहर पिया लगाए हो, लेकिन हमको स्तन पिलाएगी, और जिसके सीने का हमने दूध पिया है, बोलो मेरी क्या हुई भैया? वो मेरी माँ हुई, वो मेरी माँ हुई। भले राक्षसी हो लेकिन ये हमारी माँ है, और माँ का है मौसी समझाओ। तो जिसको माँ का दर्जा दिया जाए और बोलो उसको अपने हाथ से मारा जाए तो कितना बड़ा पाप लगेगा। फिर भगवान ने सोचा मौसी नंबर भाई, तो यह माफी मांगे गए। बहुत सारे कारण हैं। आखिरी में भैया वो राक्षसी बोली, मैया कहाँ है तुम्हारे कन्हैया? मैया यशोदा साधारण ऊदा पालना पड़ा है, उठा लो ले जाओ, खिला लो, सब कोई खिलावा तुम हो खिला लो। जैसे इतना कहा पहुंची भैया, भगवान आखी में अब जाग गए। वो जी के ऊपर इतना बड़ा संकट वावते हुए कब भला नींद आई? ससुराल का आदमी जाए और सारी सरहजा नकटा ढोल बजौती गौती होए, और वह ते तुम पलकब लेटे हो तो का तुम सुहावती हो? और बहुत जने घर आते हैं वैठते हैं इतना, और सुहावती नहीं। रिश्तेदारी जाओ मेहमान तुम्हारे घर आवे या तुम कहूं जाओ, रिश्तेदारी जाओ या मेहमान तुम्हारे घर आओए, ऐसे हाथ रखे होए और गोड़े पर गोड़ लादे होए, चाहे घर आए वो पड़वा कस, लेकिन स्वावत नहीं है दादा। क्योंकि जब सो जे हो तो यो हाथ हो इसी गिर जाई, और जब सो जे हो तो गोड़े गोड़ न रुकी, वो गोड़ ऐसी फैल जाई, और तुम्हारा मुंह ऐसे हो जाई। यो थोड़े स्वस्थ हम ऐसे एकदम फफरा सांप कस, असंभव। भगवान स्वावन नहीं रहा, स्वस्थ थे। और ये भैया भगवान स्वामी ने स्वस्थ थे, उसने उठा लिया सोते हिसाब से, मैया यशोदा नहीं जान पाई। भगवान को दूध पिलाना शुरू किया। जब भगवान को दूध पिलाना शुरू किया, भगवान पहले भाई दूध कहाँ है, पहले जहर है, तो भगवान सारा जहर पी गए। जब जहर पी गए दूध पीना शुरू किया। अब दूध पीना शुरू किया, वही के बाद में भैया आया पानी पिया शुरू की, वही के बाद जब पानी खत्म होएगा तो खून वही सब शुरू। और एक बात कोई कोई माताएं बहने देखे हो, जब बिल्ला जाती हैं झुलझुला जाती है तो क्या खाती, हम है को खो लियो, हम है का चूस लियो, सीधे हम है का कोई बटोल ले जाए। ऐसा है कि नहीं भैया? अब भगवान जब खून खींचे लाग, अब जब भैया शरीर में खून कम पड़े लाग तो शरीर में दर्द बढ़े लाग, अब वह लाग छोड़ावे। अब जब छोड़ावे लाग तो भगवान एक तो पकड़त नहीं, पकड़ ले तो फिर छोड़न नहीं। अब वो छोड़ावे लाग लेकिन छूटे ही नहीं, तो सोचा अब का करी, गांव के बाहर भगी। जब गांव के बाहर भगी मेरे भैया, गांव के बाहर कहे आकाश मार्ग में लेके उड़ गए। भगवान पूरा गोकुल भवन देख लिया, अरे ये बात वो दे भगवान। आखिर में भैया अब जब वो छोड़ाने लगी लेकिन नहीं छोड़े, तो भगवान ने क्या किया, एक मुख से स्तन पी रहे हैं और एक मुख से एक हाथ से पकड़े हैं कि गिर ना पड़े। जमीन पर गिरी मेरे बंधु, जमीन पर गिरी तो कहते हैं कि कई कोसों के वृक्ष टूट गए। अपने रूप में जब आई वृक्ष टूट गए, धड़ाम की आवाज हुई,
पूरे नंद भवन में आवाज पहुंची, बाबा नंद ने देखा मेरा कन्हैया नहीं। ढूंढते ढूंढते ब्रजवासी ताड़का के पास, वो जब पूतना के पास पहुंचे तो भगवान सीने पर खेल रहे हैं। आहा, भगवान खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने भगवान को उठा लिया और कन्हैया ये कैसे क्या हुआ। लेकिन भगवान ने किसी को भेद नहीं बताया। जब किसी को भेद नहीं बताया, लोगों ने कहा अभी कि मट्टी कितना होए, तो लोगों ने कहा एक काम करो, या मट्टी इतना तो धन न मिली, तो पहले की बाहें काटो, बड़ी बड़ी बाहें। तो सब बाहें काटी गई, अंग उसका काटा गया। अब लकड़ी इतनी कहां से आवे, तो जो वृक्ष टूट गए रहे, वही वृक्षन का सरा बनाया गया, पूतना को जलाया गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसके जलने वाला जो धुआं था, वो धुआं है भैया, धुआं बसाए नहीं, धुआं महका इतना कि 84 क्वास हम यूं मालूम दे कि सब धूप बत्ती लागी। पूरा नंद भवन पूरा 84 क्वास सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित बोले गुरुजी यूं का होगा, जब लहास जलती है तो बदबू आती है, लेकिन आज ताड़का राक्षसी की जब लहास जली तो उसके शरीर से सुगंध आ रही है। सुखदेव बोले राजा परीक्षित से भगवान ने उसको एक पदवी दिया है। कौन पदवी? पदवी दिया है माँ का दर्जा, पदवी दिया है माँ का दर्जा। और जी का भगवान माँ का दर्जा दे करके जी का भगवान ग्रहण करें, भला उसके जलने से बदबू आएगी? नहीं बदबू आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी सरकार की।